हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स के बारे में। हम बात करेंगे कि टोटल सीट्स कितनी हैं, गवर्नमेंट सीट्स कितनी हैं, प्राइवेट सीट्स कितनी हैं, आपके कितने परसेंटेज चांसेस बनते हैं कि आपको सीट मिलेगी, गवर्नमेंट सीट मिलेगी या प्राइवेट सीट मिलेगी। सो डिटेलड वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना, यहाँ पर आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो ये मेरे पास मेरिट लिस्ट है कि आई होप कि आपके पास भी ये मेरिट लिस्ट होगा। ओके, सो यहाँ पर मेरिट लिस्ट में जब आप देखोगे, यहाँ पर लिखा गया है रैंक 1 है, उसके बाद रैंक 2 नहीं है, उसके बाद रैंक 3 है, रैंक 4 है, 5 है, 6 है, उसके बाद 7 मिसिंग है। सो रैंक 2 एंड रैंक 7 यहाँ पर मिसिंग है। फिर रैंक 8 है, 9 है, 10 है, फिर रैंक 11 मिसिंग है। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों की रैंक 2 है, 7 है या 11 है या जो, फिर यहाँ पर रैंक 14 भी मिसिंग है। आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो रैंक 14 मिसिंग है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस बच्चे की रैंक 2 है या 7 है या 11 है या 14 है, इस तरीके से जब आप नीचे जाओगे तो बहुत सारी रैंक्स मिसिंग है। इसका मतलब ये है कि इन बच्चों ने पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई नहीं किया है। ओके, सो ये कम हो जाएंगे इस लिस्ट में। सो इन बच्चों ने पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई नहीं किया है। ओके, और ये पैरामेडिकल कोर्स में काउंसलिंग भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका एक प्लस पॉइंट है, बेनिफिट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि ये काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई नहीं किया है। ओके, सो यहाँ पर रैंक आपने देखी कि कुछ रैंक्स मिसिंग हैं जिन्होंने पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई नहीं किया है। पैरामेडिकल कोर्स की काउंसलिंग होने जा रही है 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। तो पैरामेडिकल कोर्स मैंने बोले हैं कि कितने कोर्सेज हैं और कोर्स वाइज सीट मैट्रिक्स भी मैंने अपलोड किया है, वो जाके आप देखो। सो जब मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स काउंट किए कि पैरामेडिकल कोर्स में टोटल कितने बच्चों ने अप्लाई किया, सो मेरे पास जो डाटा है वो ये है कि टोटल 5582। ओके, 5582 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स में। ओके, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा AC मीन्स अप्लाइड कैंडिडेट्स। नेक्स्ट यहाँ पर अब टोटल सीट्स कितनी हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बोला है कि जो पैरामेडिकल कोर्स हैं लाइक मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, सेंटर इंस्पेक्टर, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, OTT टेक्नीशियन, डी फार्मेसी है, ISM है, फिजियोथेरेपी है एंड डायलिसिस टेक्नीशियन। तो सभी कोर्सेज का सीट मैट्रिक्स मैंने बताया है, वो वीडियो आप जाकर देखो, इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, सो यहाँ पर टोटल कितने बच्चों ने पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई किया है? 5582। ओके, 5582 अप्रॉक्सीमेटली 5500 बच्चों ने अप्लाई किया है। और टोटल सीट्स कितनी है? टोटल सीट्स 8931 है। कितनी? 8931। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा TS मीन्स टोटल सीट्स। तो टोटल सीट्स कितनी है? 8931। तो अप्लाई कितनों ने किया है? 5500 अप्रॉक्सीमेटली। 5582 बच्चों ने अप्लाई किया है, 5500 अप्रॉक्सीमेटली। और सीट्स कितनी हैं? 8500 से ज़्यादा सीट्स हैं, 8931। तो सीट ज़्यादा हैं, कम बच्चों ने अप्लाई किया है। इसका मतलब गुड न्यूज़ है, सभी बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सभी बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिलती हैं या नहीं। अब मेन क्वेश्चन जो है कि सभी बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिलती हैं या नहीं, तो इसका जो आंसर है वो है नो। सभी बच्चों को गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट सीट 3000 हैं। कितनी? 3000 से थोड़ा ज़्यादा। ओके, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मैं बोलूँगा 3000। कितनी? 3000 गवर्नमेंट सीट से अप्लाई कितने बच्चों ने किया? 5000 अप्रॉक्सीमेटली। 5582, तो मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 5500 बच्चों ने अप्लाई किया है और यहाँ पर 3000, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट है। 3000 गवर्नमेंट सीट्स हैं, तो यहाँ पर 3000 बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिलेगी। बचते हैं कितने बचे? उसके बाद बचते हैं 2582 बचे यहाँ पर रहते हैं, उनको फिर क्या मिलेगी? प्राइवेट सीट। सो यहाँ पर आपको आइडिया लगा होगा। सो आपको अब अपनी रैंक देखनी है। अगर आपकी रैंक अगर आपकी रैंक 4000 से नीचे हैं, ओके, 4000 से नीचे हैं, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, क्यों ये मैं बोल रहा हूँ? आप क्वेश्चन अराइज करोगे कि 3000 गवर्नमेंट सीट्स हैं तो मेरी रैंक 3500 हैं या 3700 हैं या 3800 हैं, तो आपने कैसे बोला कि मुझको मिलेगी? क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे मिसिंग हैं। ओके, तो वो आपको माइनस करने हैं, फिर आपको देखना है कि आपका यहाँ पर नंबर कहाँ पे रहता है। और बहुत सारे बच्चे GNM की तरफ चले गए, कुछ बच्चे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की तरफ, कुछ बच्चे ANM की तरफ। ओके, सो क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखोगे डाटा 8188, तो आप बोलोगे कि आपने अभी बोला कि
5582 बच्चों ने अप्लाई किया है सिर्फ पैरामेडिकल कोर्सेज में, ओके। और अभी आप दिखा रहे हो 8188 टोटल कैंडिडेट्स। ये टोटल कैंडिडेट्स नहीं है, ये है रैंक, ओके। 8188 ये रैंक है। मैंने अभी बोला ना इसमें कुछ रैंक्स मिसिंग है, ओके। इसमें कुछ रैंक्स मिसिंग है जिन्होंने पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई नहीं किया है। सो इसमें से इसको माइनस करो, जितना वो रहता है उन्होंने पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई नहीं किया है, वो आपका प्लस पॉइंट है। सो इसमें टोटल जब आपने ये देखा होगा रैंक 8188, तो आपने देखा सोचा होगा कि इतने बच्चों ने अप्लाई किया होगा, ओके। इतने बच्चों ने अप्लाई किया है क्योंकि रैंक 8188 तक हैं ये, तो इतने बच्चों ने अप्लाई किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जो बच्चे हैं आप खुद भी काउंट कर सकते हो। इसमें जो बच्चे हैं वो हैं 5582 इसमें कैंडिडेट्स हैं। और सीट्स कितनी हैं? 5582 इसमें कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई किया है। और सीट्स हैं 8931 सीट्स हैं, 8931 सीट्स हैं। उसमें गवर्नमेंट सीट्स 3000 हैं, उसमें गवर्नमेंट सीट्स 3000 हैं, ओके। 3000 से ज़्यादा हैं अप्रॉक्सीमेटली, आप 3000 मान के चलो। और प्राइवेट सीट्स कितनी हैं? रेस्टिव प्राइवेट सीट्स हैं, प्राइवेट सीट्स कितनी हैं? 5500 से ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा 5.5K, ओके। 5.5K और प्लस 5500 से ज़्यादा। सो यहाँ पर अगर किसी बच्चे की 3500 रैंक हैं उसके भी चांसेस हैं, ओके। क्योंकि मैंने बोला ना रैंक को आपने यहाँ पर नहीं देखना है, क्योंकि जब किसी बच्चे की 3500 रैंक है, ओके, किसी बच्चे की 3500 रैंक है, उसको ये नहीं सोचना है कि मेरी रैंक 3500 है तो मेरे आगे 3500 बच्चे हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें मैंने बोला ना अभी उसमें मिसिंग भी हैं, ओके। अगर वहाँ तक 500 बच्चे मिसिंग होंगे तो उसकी रैंक कहाँ पर चली जाएगी? 3000 पे, तो वो उसको ईजिली गवर्नमेंट सीट मिलेगी। तो डाटा ये याद रखना कि 5582 बच्चों ने अप्लाई किया है और टोटल सीट्स कितनी हैं? 8931 टोटल सीट्स हैं। उसमें गवर्नमेंट सीट्स 3000 हैं, प्राइवेट सीट्स 5500 से ज़्यादा हैं। तो 3000 बच्चों को यहाँ पर गवर्नमेंट सीट मिलेगी। अगर किसी की रैंक 3500 भी हैं तो उसको भी यहाँ पर उम्मीद रखनी है कि उसको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। क्योंकि जब उसकी रैंक 3500 हैं उसको ये सोचना नहीं है कि मेरे आगे 3500 बच्चे हैं। मैंने अभी बोला ना कि उसमें कुछ बच्चे मिसिंग भी हैं, तो उसको काउंट जब वो करेगा तो सीरियल नंबर उसको 3000 भी आ सकता है अगर 500 रैंक्स मिसिंग होगी तो। सो ये याद रखना। तो सीट मैट्रिक्स मैंने कोर्स वाइज बोला है, लाइक मेडिकल असिस्टेंट की हमारे पास 3000 से ज़्यादा सीट्स हैं, 3088 हमारे मेडिकल असिस्टेंट में हैं। लैब असिस्टेंट में हमारे पास 1980 हैं, डेंटल असिस्टेंट में 570, एक्सरे असिस्टेंट में 680, सैनिटरी इंस्पेक्टर में 213, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में 340 सीट्स हैं, ईसीजी टेक्नीशियन में 285 सीट्स हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में 365 हैं, ओटीटी टेक्नीशियन में 695 हैं, डी फार्मेसी में 270 हैं, आईएसएम में 385 हैं, फिजियोथेरेपी में 35 हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन में 25 हैं। तो टोटल सीट्स जब मैंने टोटल किया तो टोटल सीट्स मेरे पास कितनी आई? 8931। कितनी? 8931। और टोटल कितने बच्चों ने पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई किया? मैं खाली पैरामेडिकल कोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं जीएनएम की नहीं बात कर रहा हूँ, ना ही एएनएम की, ना ही मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की। जिन बच्चों ने खाली जिन बच्चों ने ओनली पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई किया है वो कौन से हैं? 5582। तो सीट ज़्यादा हैं, ओके। लेकिन प्राइवेट सीट्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, 5500 से ज़्यादा प्राइवेट सीट्स हैं। और 3000 यहाँ पर 3000 प्लस गवर्नमेंट सीट्स हैं, तो 3000 बच्चों को यहाँ पर गवर्नमेंट सीट मिलेगी। और कुछ रैंक्स मिसिंग भी हैं, ये भी याद रखना। अगर किसी की 3500 हैं तो उसको वो माइनस करनी है कितनी रैंक्स उस रैंक तक मिसिंग है। अगर किसी बच्चे की 3500 हैं तो उसको देखना है कि वहाँ तक कितनी रैंक्स मिसिंग हैं, ओके। तो उसका यहाँ पर रैंक उस हिसाब से आगे चला जाएगा, वो उसके लिए बेनिफिट सा पॉइंट हैं, ओके। सो यहाँ से आपको आई होप कि यहाँ से आपको आइडिया लगा होगा, ओके, आइडिया लगा होगा। तो 1 अक्टूबर से आपकी काउंसलिंग है। मेरी यही सजेशन है कि काउंसलिंग अटेंड करना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, ओके। तो सेपरेट सीट मैट्रिक्स भी आ जाएंगे बोपी की तरफ से, वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो काउंसलिंग अटेंड करना, ये बात याद रखना, ओके। जिस किसी भी दिन आपकी काउंसलिंग है तो काउंसलिंग अटेंड ज़रूर करना, ओके।